अध्यक्ष चेयरमैन की इतनी हिम्मत नहीं कि वो रिजल्ट निकाले, डरता है लोग। मैंने 2004 के बहाली में देख लिया है। ये आपको अगस्त में बहाली आएगी, इसका भी मीम बनेगा, देखिएगा, मतलब इसका मीम बनेगा। अगर बहाली आएगी निश्चित, दरोगा के लिए फिर हमको बोलेगा आदेश जी आप रामाने सर पास कहे जाते हैं, दूसरा टीचर पास कहे नहीं जाते हैं, उसे लीजिए। अरे दूसरा टीचर को तो ये भी नहीं पता है कि दरोगा का स्तर कहाँ तक गया है। कम से कम रहमान को और आदेश को तो इतना पता है कि इस वक्त कब मीटिंग हुई, कब क्या मीटिंग हुआ, कब किस साथ मीटिंग हुई। अगस्त जुलाई में कह रहा था ना, जुलाई में कह रहा था, काम बहुत आगे तक बढ़ गया था। जैसे होली में पिचकारी भेजने का सीजन होता है ना, उसी तरह वैकेंसी के समय में दलालों का सीजन उभर के सामने आता है। सिपाही की भर्ती में तो बहुत ज्यादा पकड़े भी जाते हैं। मैं बच्चों को कह रहा हूं कि ये चैलेंज को स्वीकार करो, इसलिए तुम क्योंकि सिपाही बनने जा रहे हो, और सिपाही बनने के लिए पहाड़ तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल बिहार बोर्ड का 9-10 उठा लीजिए, बिहार बोर्ड का 9-10 उठा लीजिए। अगर नहीं बनता है आपका क्वेश्चन तो उसी में गुलामी लिख दूंगा। सबसे ज्यादा आवाज आप उठाते हैं, सबसे ज्यादा आवाज हम उठाते हैं। लड़कों को लगता है कि मैं ही एडीजी हूं, आप ही एडीजी हैं, हम ही लोग मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब एडीजी महोदय जो बात करते हैं उसी को आप उठाते हैं। एडीजी महोदय जो बात होती है वही बात को मैं उठाता हूं। रिटर्न पास कर जाना अपेक्षाकृत आसान है परिषद की फाइनल, क्योंकि फाइनल का रिजल्ट होगा फील्ड से, और लड़के पढ़े भी जम के, और 3 घंटा कम से कम फील्ड में जरूर दें, क्योंकि अगर फील्ड में नहीं देंगे तो इनका मेरिट नहीं बनेगा। होगी परीक्षा नवंबर से पहले नहीं किसी भी हालत में, और नवंबर में भी बहुत समय है। 9-10 का रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो लड़का इंटर पास कर गया है, जो भी आज जो बी वाले भी पढ़ ले, हो जाएगा। नवंबर से पहले परीक्षा नहीं होगी। मिनिमम 78, मैं बोल रहा हूँ पहले से ही, मिनिमम 78 और मैक्सिमम 83-84 भी जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो था, एक तो वो उस तरह का नहीं था, और दूसरी बात की सीट कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सिपाही के लिए फॉर्म किया जा रहा है। आपको बता दें कि 21 लाख के आसपास अभी तक फॉर्म फिलअप हो चुका है, और बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी बहाली भी है। लेकिन इन सब से अलग आपको बता दें कि दरोगा के बहाली के लिए छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और एडीजी हेडक्वार्टर के द्वारा कहा गया कि काम चल रहा है, बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। हमारे साथ है रहमान सर। सबसे पहले सर, रहमान सर, 21 लाख सिपाही के लिए फॉर्म अभी तक डाला गया, कल शाम तक का न्यूज है। क्या लगता है सर, कितना फॉर्म जाएगा, और कंपटीशन आप कैसा देख रहे हैं सर? देखिए, जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, जो कि आप यहां पर देखिए चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर आप इस पुस्तक को लेते हैं तो ये पूर्णतः न्यू पैटर्न पर संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें आपको संपूर्ण सब्जेक्ट का कवरेज मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हल सहित मिलने वाला है। सफलता का 100% गारंटी है। 5 सॉल्व्ड पेपर व्याख्या हल सहित मिलेगा। लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित ये पुस्तक है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस पुस्तक में जो है खास बात यह कि 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 सॉल्व पेपर आता है। अपनी तैयारी को, इसके साथ ही अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है। दोनों बुक को लेने के लिए आप अपने नज़दीकी मार्केट में भी जाकर ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजन पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्लिपकार्ट, अमेजन पर, आप अभी ही जाकर मंगा सकते हैं। धन्यवाद। कंपटीशन जैसा होता है वैसे ही होगा। ये 21 लाख 23 लाख हो जाए, 25 लाख हो जाए, ऐसा हो सकता है, घटेगा नहीं फॉर्म। ये सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने है कि 25 लाख बच्चों का परीक्षा ले कैसे ले रहा है। कहे कि सिपाही का कट ऑफ 80% जाना ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जितना टफ क्वेश्चन आता है हमको दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए, हम लोग अब भी यूपीएससी इंटरव्यू दिए, हम भी दिए हैं, हम लोग को दे दिया जाए कि बना दो, तो हम लोग को 80 नहीं बनेगा। और 80 कट ऑफ जाने का मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला होता है। और जब 25 लाख लड़का हो जाएगा तो भेड़िया दसान, इसको कहते हैं हम लोग भोजपुरी में, कि भेड़िया दसान हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि परीक्षा को कंडक्ट कैसे करा रहा है। लेकिन बच्चों से मैं यही कहूंगा कि बच्चे कहते हैं कि दरोगा से भारी सिपाही होता है, और मुझे समझ में नहीं आता कि उनको भारी क्यों लगता है। तो बाद में बहुत विश्लेषण किए, जो कि सिपाही का बैच हमारा बना, अब लगातार अपाची, इसका नाम हम अपाची रखे, अपाची 1, अपाची 2, अपाची 3। तो हम देख रहे हैं कि दरोगा से भारी क्यों कहता है सब। तो वजह ये होता है कि इतने महान महान प्रभु लोग का प्रादुर्भाव हुआ है कि जो चीज दरोगा को पढ़ाते हैं वही चीज जो सिपाही को पढ़ाते हैं, वही चीज बीपीएससी को पढ़ाते हैं, वही चीज मास्टरों को पढ़ाते हैं, वही चीज यूपीएससी को पढ़ाते हैं। तो भैया चलना है गांधी मैदान,
और आप महेंद्रू का रूट पकड़ लीजिएगा तो दूर देर तो होगा ही। मैं बच्चों को कह रहा हूं कि ये चैलेंज को स्वीकार करो, इसलिए तुम क्योंकि सिपाही बनने जा रहे हो, और सिपाही बनने के लिए पहाड़ तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल बिहार बोर्ड का 9-10 उठा लीजिए, बिहार बोर्ड का 9-10 उठा लीजिए। अगर नहीं बनता है आपका क्वेश्चन तो उस दिन मैं गुलामी लिख दूंगा। लोग कहते हैं सबसे ज्यादा गाली हम सुनते हैं, आप सुनते हैं सिपाही या दरोगा के मामले में सबसे ज्यादा आवाज आप उठाते हैं, सबसे ज्यादा आवाज हम उठाते हैं। लड़कों को लगता है कि मैं ही एडीजी हूं, आप ही एडीजी हैं, हम ही लोग मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब एडीजी महोदय जो बात करते हैं उसी को आप उठाते हैं, एडीजी महोदय जो बात होती है वही बात को मैं उठाता हूं। तो बच्चों से मैं इतना जरूर कहूंगा कि दलालवन से बचेंगे, क्योंकि दलाल घूम रहा है सब। ये सीजन है, जैसे होली में पिचकारी बेचने का सीजन होता है ना, उसी तरह वैकेंसी के समय में दलालों का सीजन उभर के सामने आता है। सिपाही की भर्ती में तो बहुत ज्यादा पकड़े भी जाते हैं, बहुत ज्यादा पकड़े भी जाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में बच्चे 9-10 का जितना है 9-10 का गहनता से अध्ययन करें, बिहार बोर्ड, और कोई 2-3 अच्छी गाइड लेके उसका प्रैक्टिस करें। और अंग्रेजी पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी मैक्सिमम लड़का कर्पूरी डिवीजन है। तो वैसी परिस्थिति में अंग्रेजी पर ज्यादा जोर देगा तो पता चला दूसरा छूट जाएगा। उसके जगह पर 9-10 का मैथ्स पर ध्यान दे, थोड़ा काम चल जाएगा। 9-10 से ज्यादा किसी भी परिस्थिति पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और सामान्य ज्ञान दर्पण पहले आता था, पता नहीं अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन उसी तरह का कोई किताब करंट अफेयर्स का 1 साल का लेके रगड़े हो जाएगा। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि रिटर्न पास कर जाना अपेक्षाकृत आसान है बनिस्बत की फाइनल, क्योंकि फाइनल का रिजल्ट होगा फील्ड से, और लड़के पढ़े भी जम के और 3 घंटा कम से कम फील्ड में जरूर दें, क्योंकि अगर फील्ड में नहीं देंगे तो इनका मेरिट नहीं बनेगा। 25 लाख स्टूडेंट, परीक्षा कब होगा और कितने दिन लगभग परीक्षा चलेगा सर? परीक्षा इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा चैलेंज सरकार को है कि परीक्षा कैसे कंडक्ट करवाती है 25 लाख का, क्योंकि 25 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है, और इतनी बड़ी संख्या के लिए हो सकता है गांव-गांव में भी सेंटर देना पड़े। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार कमर कस ले, चीटी नहीं रहेंगी। तो होगी परीक्षा नवंबर से पहले नहीं किसी भी हालत में, और नवंबर में भी बहुत समय है। 9-10 का रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो लड़का इंटर पास कर गया है, जो भी आज जो बीए वाले भी उसको पढ़ ले, हो जाएगा। नवंबर से पहले परीक्षा नहीं होगी। दरोगा क्या सर होगा? सर दरोगा कहा गया कि सर कि सिपाही का फॉर्म फिलअप खत्म होगा उसके बाद आने का संभावना है, लेकिन अब सर जुलाई भी सर अब आधा बीत गया। नहीं, देखिए दरोगा के लिए फिर हमको बोलेगा तो रहमान आदेश जी अब रहमान सर बस कहे जाते हैं, दूसरा टीचर बस कहे नहीं जाते हैं, उसे लीजिए। अरे दूसरा टीचर को तो ये भी नहीं पता है कि दरोगा का स्तर कहां तक गया है। कम से कम रहमान को और आदेश को तो इतना पता है कि इस पर कब मीटिंग हुई, कब क्या मीटिंग हुआ, कब किसके साथ मीटिंग हुई। जुलाई में कह रहा था ना, जुलाई में कह रहा था, काम बहुत आगे तक बढ़ गया था। लेकिन आप एक देखिए, मैंने कहा था कि बीपीएससी में डीएसपी का सीट आएगा, डीएसपी का सीट आया। आपने 17 को आया ना भाई, यहाँ एक भी नहीं था। तो मैंने कहा था कि मैंने बात की थी, हुआ। तो उसी तरह दरोगा का बहाली तो आना तय है। जब 21 रेशियो देखिए भाई, रेशियो जब 21,391 सिपाही है तो उस रेशियो में दरोगा नहीं होगा, डीएसपी नहीं होगा। मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, वो लिस्ट में टोटल कितना आईपीएस, कितना डीएसपी, कितना इंस्पेक्टर, कितना दरोगा, कितना जमदार, कितना सिपाही की आवश्यकता है। तो वैसी परिस्थिति में अगर जुलाई में दे दे तो अहो भाग। और मलमा, एक बात बहुत दिल की हम बता रहे हैं, बच्चे माने ना माने, गाली दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गाली हम ही को देते हैं, प्यार भी हमसे करते हैं। मलमास चल रहा है, शुरू हुआ है। अब मलमास में किसी अध्यक्ष चेयरमैन की इतनी हिम्मत नहीं कि वो रिजल्ट निकाले, डरता है लोग। मैंने 2004 के बहाली में ही देख लिया है। तो ये आपको अगस्त में बहाली आएगी, इसका भी मीम बनेगा, देखिएगा, मतलब इसका मीम बनेगा। अगर बहाली आएगी निश्चित, अगस्त में, जुलाई में फेंक दे तो अगस्त में आएगी, श्योर है। मलमास के बाद सर? हाँ, मलमास के बाद, मलमास 15 अगस्त के बाद ही सर संभावना है? हाँ बिल्कुल, उसके पहले लाख चिल्ला के हम लोग क्या करें। हम लोग बोल सकते हैं यार, हम लोग यथा वस्तु से बता सकते हैं, लेकिन जो निकालने वाले हम लोग नहीं ना है। हम लोग गाली सुनते हैं, बच्चों का प्यार है, बच्चों का उद्वेग है, बच्चों का उद्वेग है, लेकिन उस पर कोई बुरा नहीं लगता है। मीम बनाए कोई दिक्कत नहीं, तो चार मीम बना दे, हम तो मीम समझे भी उसी सिपाही के बच्चों ने 84 से 15 हमको बताया, और आप ही हमको बोला कि देखिए सर कोचिंग बनाना है मीम। तो हमको पता भी नहीं था कि
कोचिंग मीम होता है, लेकिन सिपाहियों ने हमारा मीम बनाया, एक आधगाव मीम बना ले, दरोगा जी लोग भी बना दे, लेकिन ये सोचे कि कल परसों वैकेंसी आएगा तो नहीं आने वाला है, लेकिन अगस्त में बहाली आएगी तो आएगी। सर मद्य निषेध का असल कल परीक्षा हुआ, अब मद्य निषेध का परीक्षा सर सिपाही चाहे दरोगा बड़ा समय से सर उसका वैकेंसी भी आ जाता है, एग्जाम भी हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, सर उसका कितना कट ऑफ आप सोच रहे हैं सर? बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। देखिए जब सीट कम रहता है ना, तो सीट कम रहता है तो उसको कहीं भी लेके एक रूम में पैक करके ले लेता। बहुत ज्यादा बच्चे नहीं थे उसमें, आपको मिनिमम 78 मैं बोल रहा हूं पहले से ही, मिनिमम 78 और मैक्सिमम 83-84 भी जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो था, एक तो वो उस तरह का नहीं था, और दूसरी बात की सीट कम है और भरे थे लड़के लोग, अच्छे अच्छे लड़के भरे हैं, इसलिए 78 से कम पर तो सवाल ही नहीं उठता है। उससे आगे बढ़ेगा इसकी भी मैं पूरी संभावना है। तो रहमान सर थे और इनका साफ कहना है कि दरोगा की बहाली जो है वो अगले महीने 15 अगस्त के बाद ही अब संभावना है, क्योंकि कारण सर ने बताया कि मलमास चल रहा है और ऐसे समय में वैकेंसी देने से लोग हिचकिचाते हैं, कुछ मान्यता है अपना। इसके साथ साथ हम चूंकि सुने और बड़े बड़े अधिकारियों को सुने, मुझे आश्चर्य हो रही थी। जैसे मैं सोमवार को बाल नहीं बनाता, दाढ़ी नहीं बनाता, काहे कि सुनते हैं कि सनातन परंपरा में कि जिसको एगो बेटा है वो दाढ़ी सोमवार को नहीं बनाएगा, मंगलवार को तो मेरे बक्से का दिन है, बुधवार को छुट्टी नहीं होता है, बृहस्पतिवार गुरु का दिन है। कि हम सोचते कि हम ही लोग जो है इतना ही, लेकिन हम जितने बड़े अधिकारियों का सुने बात, अभी रुक जाओ मलमास है, अभी रुक जाओ फलाना है, तो हमको लगा अरे बाप रे बाप, इधर लेकिन यहां तक पहुंचा हुआ है। इसलिए मलमास में नहीं देगा लोग, भाई किसी की हिम्मत नहीं है कि बेइज्जत हो। मलमास में 25 लाख, बाप रे बाप, 1288, लेकिन सीट अभी 1288 है। इसमें कोई एक वो सीट नहीं, ना 1287 हुआ है ना 1289 हुआ है, 1288 सीट है लिस्ट में हमने देखा है। तो आपको बता दें कि 15 अगस्त के बाद ही संभावना बनती है। इसके साथ साथ आपको हम बताएं कि सिपाही की भर्ती परीक्षा जो है वो काफ़ी संख्या में कैंडिडेट हैं और नवंबर से पहले परीक्षा होने की संभावना नहीं है। सर का कहना है कि सिपाही में अगर आपको सफल होना है तो जो बताए हैं टिप्स उसको आपको पालन करना पड़ेगा, और साथ साथ फील्ड में भी आपको समय बिताना होगा, क्योंकि मेन डिसाइडिंग आपका फिजिकली है, उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।